इसी तरह एक्ने वाले फेस के साथ मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। क्लास 4th, 5th, 5, 6, 7, 8, अब 9th, 10th की तरफ मैं एंटर कर रही थी। मेरे फेस पर बहुत बड़े बड़े दाने, जिसको पिंपल कहते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते थे। पर जब मैं और थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी तो कहते हैं ना कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उससे मेरे फेस पर जो पहले एक्ने होते थे फिर बड़े बड़े पिंपल्स भी होने लगते थे। उस टाइम सब मेरे फेस पर गौर करते थे, क्योंकि किसी के फेस पर इतने एक्ने होते ही नहीं थे, और जिनके होते थे तो वो लोग अच्छी दवाइयाँ करके ठीक कर लेते थे। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाकर कोई दवाई नहीं की, इसीलिए शायद मैं इतना झेल गई। अगर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया होता तो हो सकता है और पहले ठीक हो जाता। आज का खाना मेरी मम्मी ने बनाया है, जिसमें उन्होंने सत्तू की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनाया है। सब्जी बहुत मस्त बनाती है मेरी मम्मी, खूब मिर्च और मसाला डालकर, झन्नाटेदार एकदम। और ये सत्तू का पराठा जो कल मैंने लिट्टी बनाया था, उसी का मिक्सचर बचा हुआ था, तो उसी को उन्होंने भर भर कर पराठा बना दिया। मेरे घर में बाटी सबको पसंद बहुत है, बाटी और चोखा। लेकिन अगर 2-4 बाटियां बच जाती हैं शाम को ना, या अगले दिन, कोई खाता नहीं जल्दी, बस मेरा छोटा वाला भाई खाएगा। मैं जा रही हूँ कोचिंग में क्लास लेने। ये मेरी मम्मी का मोबाइल है जिसमें रिचार्ज है, इसी से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरे मोबाइल में भी रिचार्ज नहीं है। गुलहड़ के फूल मैंने सूखने के लिए रखे थे, इसमें भुकड़ी लग गई है। यहाँ टेबल पे भी मैंने बहुत सारे सूखने के लिए रखे हैं। कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही है ना कि गुलहड़ के फूल इतने नाजुक होते हैं कि सब गल जा रहे हैं। ये मैं अभी लेकर आई हूँ, इसमें भी भगवान के पास चढ़ा रहता है, मम्मी निकाल के प्लेट में रख देती हैं। सुबह से शाम तक में ही गल जाते हैं ये। और मैं सूखने के लिए रखूंगी, फैन तो चलता नहीं है, सड़ जाता है। जब फैन चलता था तो सूख जाता था। बहुत सारे ऐसे मैंने पंखे में सुखाया, ये भी सड़ ही गए हैं। इन सबको हटा दूंगी मैं, सड़ा गला नहीं लगाऊंगी बाल में, पता चलेगा और झड़ने लगेगा। जितने भी फ्लावर खराब हो चुके हैं, जिनको मैं सुखा नहीं पाई, इनको मैं अलग से एक पॉलीथीन में रखती हूँ। फिर इसको मैं भेज दूंगी अपने भाई से गंगा जी में डालने के लिए, क्योंकि ये भगवान के चढ़े हुए फूल हैं, तो इनको मैं इधर उधर कूड़े में नहीं फेंकती। पॉलीथीन में इकट्ठा करके मैंने रखा है। या कोई तालाब है जहाँ का पानी यूज नहीं होता, उसमें भेजती हैं तो उसी में भेज देंगे। कल संडे है तो कल मैं बाल धो लूंगी। बाल में लगाने के लिए मैं इस बार दही नहीं लेकर आई हूँ, बहुत खराब मौसम चल रहा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो गुलहड़ के फूल का जो पाउडर मैंने बनाया है, बस उसी को 3 चम्मच में भिंगा रही हूँ। और 1 चम्मच ये मेथी और कलौंजी का मिक्सचर है। मैं इसको लगा लूंगी, 1 घंटे रखूंगी। मैं इसको बाल में लगा लूंगी, फिर साफ सफाई करूंगी, फिर धो दूंगी बाल। ये महकता बहुत अच्छा है। लोगों को मेथी और कलौंजी का मिक्सचर खराब महकता है, मुझे बहुत अच्छा महकता है। कलौंजी मसाले की तरह महकता है। 1 चम्मच और डाल देती हूँ, क्योंकि ये फूलता नहीं है। मेथी को अगर मैं भिगाती हूँ तो वो फूलता है, पर गुलहड़ का पाउडर फूलता नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं होता, जितना डालूंगी उतना ही रहेगा, इसलिए थोड़ा और डाल दे रही हूँ मैं। बहुत दिन बाद मैं इसको लगा रही हूँ, लगभग 2-3 हफ्ते बाद। फिर इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, फिर इसको भिगा कर ऐसे रख दूँगी। रात भर में गुलहड़ का पाउडर कलर छोड़ देगा, एकदम रेड हो जाएगा ये। काश मैं ताजे गुलहड़ के फूल को पीस कर लगाती, पर सुबह मिलेगा ही नहीं। ताजा गुलहड़ का फूल आएगा, पहले भगवान को चढ़ेगा, उसके बाद ना मैं लेती हूँ। ये भी सही है, इससे भी मेरे बालों में खुजली नहीं होती, पहले बहुत होती थी। गाढ़ा ही भिगाती हूँ, क्योंकि ठंडी का समय है। अगर ये चूहेगा ना, पतला कर दूंगी, अगर चूहेगा ना तो बहुत इरिटेशन होगा, इसलिए गाढ़ा ही रहने देती हूँ। कैसा लग रहा है देखने में? कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है, इसलिए कमरे के अंदर ही रस्सी बांधकर कपड़े को सुखाना पड़ रहा है। फिर भी नहीं सूख रहे हैं, 2-3 दिन के कपड़े फैले हुए हैं। बस अब मैं इसी वीडियो को एडिट करते करते सो जाऊंगी। इतनी अच्छी नींद आती है वीडियो एडिट करने में ना, क्योंकि दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है वीडियो एडिट करने में, और फिर सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। बीच में भी मेरी नींद खुल गई ना, 2 बजे 3 बजे भी अगर अचानक से, तो ऐसा लगता है जैसे मैं सो चुकी। और पहले मैं सुबह 8-8 बजे तक सोई रहती थी ना, तो लगता था जैसे नींद ही नहीं पूरी हुई। वीडियो एडिट करने में बहुत दिमाग लगता है, पूरा दिमाग एकदम फोकस हो जाता है। 4 दिनों बाद आज हल्की सी धूप निकली है, बहुत हल्की सी। हाँ, पर ये कि बारिश नहीं हो रही। 4 दिनों से लगातार बारिश होकर इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है यहाँ पर। ठंडी में हेयर मास्क लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इतना ठंडा लगता है ना बाल में। ठंडी में मैं ज़्यादा हेयर मास्क नहीं लगाती,
कोशिश करूँगी कि इस बार हफ्ते में 1 दिन लगा लूँ। मैं उसमें दही का यूज नहीं करूँगी, बस जो मिक्सचर कल मैंने आपको दिखाया वही लगाऊंगी। पर फिर भी अगर सिर में लगा लूँगी ना तो बहुत, अभी तो ठंडी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी ज़्यादा ठंडी आएगी ना तो बहुत ठंडा लगेगा। पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। आज संडे है तो आज मुझे बहुत सारी सफाई भी करनी है, इस कमरे की, अपने कोचिंग की, बारजे की, बाथरूम की और भी बहुत जगह। तो मुझे लगभग 12 या 1 बज जाता है। आज वैसे मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, मुझे थोड़ा नहाने के बाद धूप भी चाहिए, तभी जाकर राहत मिलेगी, वरना नहीं। बाल में तो हेयर मास्क मैंने लगा लिया और ज़मीन पर कितना सारा गिर गया। ये जो गिरा हुआ है ना, ये मेथी है, जो मैं मेथी डालती हूँ वही है। इसमें अगर मैं मेथी ना डालूँ ना तो कुछ भी ना गिरे। मेथी को कितना भी रोस्ट करके पीसती हूँ वो दाने जैसा ही रहता है और फिर लगाने पर ऐसे गिर जाता है। इस बोरी में चावल या गेहूं नहीं है, इसमें रखे हैं कपड़े मेरे भाइयों के ऐसे कपड़े जो उनको अब अटते नहीं हैं, मतलब होते नहीं हैं, मतलब फिट नहीं होते। ये सारे कपड़े पहले इस अलमारी में रखे थे, तभी ये अलमारी पूरी भरी हुई थी। बस नीचे की अलमारी में मैंने अपना सामान रखा था, बाकी ऊपर की 2 अलमारी जो इसमें थी वो उसमें इन्हीं के कपड़े रखे थे। ऊपर का सारा काम मैंने कर लिया, अब बस मुझे अपनी कोचिंग की सफाई करनी है और फिर नहाना है। अभी 10 बज गया, 8 बजे से मैंने शुरू किया था, 2 घंटे लग गए मैं डेली करती हूँ सफाई, बस ज़मीन पर पोछा लगाती हूँ और जो बिगड़ा रहता है उसको सही करती हूँ। लेकिन संडे के दिन मैं सब कुछ झाड़ कर सारा डस्ट हटाती हूँ, फिर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, फिर पोछा लगाना पड़ता है, इसी में ज़्यादा समय लग जाता है। और जो 2-3 महीने में सफाई करती हूँ उसमें तो सारी अलमारियों का सारा सामान हटाकर, उसमें से डस्ट को हटाकर फिर उनको रखना, तो उसमें एक अलमारी की सफाई करने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। जो दिवाली आने से पहले मैंने किया था, मुझे शाम का 6 बज गया था इतनी सफाई करने में। तो पूरी ठंडी में वैसी मंथली सफाई नहीं करूँगी क्योंकि शाम के 6 बजे मैं ठंडी में नहा नहीं पाऊँगी, बहुत ठंडी लगेगा और नहाने के बाद भी बाल मेरे सूखेंगे नहीं। इसीलिए मैं अब सीधे जब होली आने वाला रहेगा ना तब सफाई करूँगी। वैसे होली मेरे घर सहता नहीं है, उस दिन कोई गेस्ट कुछ आते नहीं, या होली की बात कर लूँगी। अभी मैं नहा धोकर निकल गई हूँ, चलती हूँ अब किचन में, देखती हूँ क्या बनाना है, या हो सकता है मम्मी बना दी हूँ, नहीं बना होगा तो मैं बनाऊँगी, फिर खाऊँगी, फिर मैं धूप में मिलती हूँ आप लोगों से। मम्मी ने बनाया है दाल, चावल, रोटी और भुजिया। दाल को फ्राई भी किया है, गोभी का भुजिया। मेरे यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी ना, या दाल चावल जिसको हम लोग कच्चा खाना कहते हैं, उसको ज़मीन पर ही बैठकर खाना होता है, बेड पर बैठकर नहीं खा सकते। ज़मीन पर भी खाने के बाद यहाँ पोछा लगाना पड़ता है, और अगर बेड पर खाया ना तो मार पड़ने लगे। मैं अपनी चाय बना कर ले आई। मैंने अपने बालों को काट कर कितना छोटा कर दिया, फिर भी मेरे बाल उतने ही झड़ रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये बाल जब मैंने बालों को हाथ से सुलझाया, ये जब एक साइड का सुलझाया कंघी से, ये जब कंघी से दूसरी साइड का सुलझाया, और ये सब छुट्टे पुट्टे, इन सबको मिला दिया तो इतने सारे हो गए।